चलिए डिजाइन है सिंगली आरसीसी बीम करते हैं। यहाँ पर सिंगली आरसीसी बीम को हमको डिजाइन करना है। विथ ऑफ द बीम आपको गिवन है 200 mm का सिंपली सपोर्टेड बीम है और इफेक्टिव स्पैन आपको 3.5 मीटर का दिया है और सर्विस जो लोड है 40 किलोमीटर पर मीटर, यानी इसको फैक्ट्री लोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट आपको M20 गिवन है और स्टील भी आपको Fe 415 का दिया हुआ है, यानी आपको FC का वैल्यू निकल सकता है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, क्योंकि ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट आपको M20 है और FY का जो वैल्यू है 415 न्यूटन पर एम स्क्वायर निकल जाएगा, क्योंकि आपको स्टील का जो ग्रेड है Fe 415 है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे MU का वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू द सर्विस लोड। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपको यहाँ पर सर्विस लोड 40 किलोमीटर पर मीटर का लग रहा है, लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले फैक्टर लोड में। तो 40 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू निकल कर आएगा वो आपको किलोमीटर पर मीटर में हो जाएगा। तो आप ये डायरेक्टली फार्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फैक्टर लोड होगा, तो फैक्टर लोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो सर्विस लोड आपको गिवन है उसमें हम पार्सल सेफ्टी फैक्टर ऑफ डिज़ाइन लोड के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 का, तो ये वैल्यू आपको निकल कर आएगा 60 किलोमीटर पर मीटर का। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं MU का वैल्यू, डेट इज 60 इंटू 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 60 इंटू 3.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, तो आपको निकल कर आया 91.875। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू निकल कर आया 91.875, इसका जो यूनिट होगा किलो न्यूटन मीटर में होगा। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 91.875 इंटू 10⁶ न्यूटन mm हो गया। तो यहाँ से हम लोगों ने एस्टिमेट कर लिया है, यानी कि जो MU का जो वैल्यू है लोड की वजह से इतना मैक्सिमम आ रहा है। अब हमको क्या करना है, एस्टिमेट करना पड़ेगा D का वैल्यू, यानी कि हम क्या करेंगे अब इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम को कैलकुलेट करेंगे। इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम, यानी कि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं D की वैल्यू को। तो हम MU लिमिटिंग का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। MU लिमिटिंग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QFCK BD स्क्वायर। B का वैल्यू गिवन है, FCK का वैल्यू गिवन है, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ द स्टील पे। Fe 415 है तो 0.138 हो जाएगा। और MU लिमिटिंग को हम जो लोड की वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा था उसके इक्वेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 91.875 इंटू 10⁶। Q का वैल्यू हो जाएगा 0.138, FCK 20 हो जाएगा। B का वैल्यू आपको 200 दिया हुआ है और आपको D का वैल्यू तो निकालना है, तो यहाँ से इजीली आप D का वैल्यू निकाल सकते हैं। D इज इक्वल टू हो जाएगा 91.875 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 0.138 इंटू 20 इंटू 200 स्क्वायर रूट। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इसका स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेट होने पर आपको D का वैल्यू आया 407.97 mm। तो D का वैल्यू अगर आपको 407.97 आया है तो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 410 mm कंसिडर कर लेते हैं। और इफेक्टिव कवर यहाँ पर हम लोग पुट कर लेते हैं कि इफेक्टिव कवर लेट से हम लोग 40 mm का यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए, जिससे ग्रॉस डेप्थ मेरा क्या हो जाएगा D प्लस इफेक्टिव कवर, यानी कैलकुलेट करेंगे तो 410 प्लस 40 डेट इज 450 mm का आपको ग्रॉस डेप्थ आ गया। चलिए आपने डायमेंशन ऑफ द बीम कैलकुलेट कर लिए हैं, लेकिन अब आपको निकालना पड़ेगा कि टेंसाइल रेनफोर्समेंट जो है आप कितना प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ST की जो वैल्यू है हमको वो कैलकुलेट करनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला फ्रॉम द कोड 0.5 FCK डिवाइडेड बाई FY इंटू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 MU डिवाइडेड बाई FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D। सबका वैल्यू गिवन है, खाली पुट कर देते हैं। 0.5 FCK 20 हो गया, FY 415 हो गया, 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6। यहाँ पर जो MU का वैल्यू है जो कैलकुलेट करके आया था वो पुट कर देते हैं 91.875 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 20। B का वैल्यू आपको गिवन है 200 और जो D का वैल्यू कैलकुलेट किया था 410 का स्क्वायर और B इंटू D। B है आपको 200 और D का वैल्यू है 410। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4.6 इंटू 91.875 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 410 का स्क्वायर 1 माइनस दिस आंसर, फिर इसका स्क्वायर रूट कर लेते हैं, फिर 1 माइनस दिस आंसर और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंटू 20 इंटू 0.5 इंटू 200 इंटू
410 डिवाइडेड बाय 415, तो कैलकुलेट होकर वैल्यू आई है, एस टी का जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आया है डेट इज 771.63 mm²। तो ये मेरा इतना वैल्यू कैलकुलेट होकर आया है। तो चलिए लेट से हम लोग यहाँ पर, तो एस टी का टोटल वैल्यू कैलकुलेट आ गया, तो हम लोग यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट से एज्यूम कर लेते हैं कि हम जो सरिया जो प्रोवाइड करेंगे यानी कि टेंसाइल रिइंफोर्समेंट जो प्रोवाइड करेंगे उसका डायमीटर है 16 mm का। तो 16 mm के कितने डायमीटर ऑफ द बार्स हमको रिक्वायर्ड होंगे, तो नंबर ऑफ बार्स अगर हमको निकालना है तो क्या करेंगे, टोटल एरिया में से एक एरिया ऑफ द बार को डिवाइड कर देंगे। तो 771.63 डिवाइडेड बाय π/4 इंटू 16 का स्क्वायर, इंटू पहले 4 कर लेते हैं और डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 16 का स्क्वायर, तो आपको कैलकुलेट होकर आएगा 3.83, यानी कि यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ बार कितने ले लेंगे, 4 नंबर ऑफ बार का, यानी कि आपको नंबर ऑफ बार्स जो कैलकुलेट होकर आया है 4 नंबर का। यानी आप जो एसटी जो प्रोवाइड करेंगे वो 4 नंबर का होगा, यानी कि 4 टोटल बार्स होंगे कितने mm का, 16 mm डायमीटर ऑफ द बार। तो चलिए इसका क्रॉस सेक्शन भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आपको कि ये डायमेंशंस हो जाएंगे इसके, ये जो है आपको विथ ऑफ द बीम जो बी का वैल्यू गिवन था 200 mm का, और हम लोगों ने यहाँ पर जो सरिया यूज़ किया है 4 यूज़ किया, 2 3 4, और इसके जो सीजी से होता हुआ जो डेप्थ होगा टॉप फाइबर तक का, ये होता है इफेक्टिव डेप्थ जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं 410 mm का, और जो ग्रॉस डेप्थ ऑफ द बीम है वो हम लोगों ने माना है 450 mm का विथ इफेक्टिव क्लियर कवर ऑफ, यानी कि अगर हम क्लियर कवर यहाँ से निकालें, इफेक्टिव जो क्लियर कवर हम लोग दिए हैं, इफेक्टिव कवर की बात करें तो वो 40 mm का हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। और ये जो एसटी है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो बार है, तो ये जो एसटी है ये टोटल 4 नंबर ऑफ बार है 16 mm डायमीटर का। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।